इट इज़ डे 11 ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चंस, वर्ड्स की मीनिंग क्या है इन्हें हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो लिखा है सबसे पहला वर्ड कि ट्राइम्विरेट। ट्राइम्विरेट, तो ट्राइम्विरेट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। तो ट्राइम्विरेट आप पुराने ज़माने में आप देख सकते हैं कि ऐसे 3 लोग होते हैं, 3 लोगों का शासन है। तो 3 लोगों का शासन है तो वो क्या है? ट्राइम्विरेट, और उसको हम त्रिशासन कहते हैं, तो ट्राइम्विरेट। नेक्स्ट है ट्रियो। तो ट्रियो का क्या मतलब है? ट्रियो का मतलब है ग्रुप ऑफ 3 पीपल, थिंग, म्यूजिशियन, अ पीस ऑफ म्यूजिक फॉर 3 म्यूजिशियन या सिंगर। तो 3 लोगों ने जो क्रिएशन कोई अपना बनाया है तो वो हो जाएगा ट्रियो। तो ट्रियो का मतलब हो जाएगा तिकड़ी, 3 की टिकड़ी, है ना। तो ट्रीटियम। ट्रीटियम क्या है? ट्रीटियम का मतलब है हाइड्रोजन विद अ मास दैट इज 3 टाइम्स that of the isotope or 1 or 2 more atoms with the same atomic number but the different number of न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या है? हाइड्रोजन की बात कर रहा है, जो 3 टाइम जिसका मास है, वेट है ना, किसी एक एटॉमिक नंबर से, तो इसकी बात कर रहा है भाई। तो ये है ट्रीटियम। नेक्स्ट है ट्रू। तो ट्रू क्या है? ट्रू का मतलब अ मेटल सैंड डैट यू कैन पुट अ हॉट डिश, ठीक है, और एटसेट्रा। तो जहाँ ट्रू क्या है? एक मेटल है, मेटल स्टैंड है, मेटल स्टैंड, और उस मेटल पे क्या करते हो तुम? हॉट डिश वगैरह कुछ पुट करने का, सर्व करने का काम करते हो, तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ट्राइम्विरेट, ट्रू, ट्रीटियम और ट्राइम्विरेट, ट्रियो, ट्रीटियम और ट्रू, इन 4 चीज़ों का मतलब हमने याद जाना। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम क्या होता है? कि ऑटोप्सी होता है। देखो, बायोप्सी और ऑटोप्सी 2 चीज़ हैं ये, कि ऑटोप्सी में तो मरने के बाद जो हमारी बॉडी का जो जांच होती है, और बायोप्सी में क्योंकि बायो से तो जीवन है, अगर हम जी रहे हैं तो जैसे कैंसर जैसी बीमारी के लिए कुछ ऐसे सैंपल्स लेने पड़ते हैं हमारे किस में से, फ्लैश में से, मांस में से, जिससे पता चले कि भाई कहाँ कैंसर कितना क्या है, तो वो बायोप्सी होती है। ऑटोप्सी पोस्टमार्टम है मरने के बाद, बायोप्सी जीते समय। तो ऑटोप्सी अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी ऑफ डेड पर्सन इन ऑर्डर टू फाइंड हाउ ही डेड। तो इसके लिए पोस्टमार्टम कराया जाता है। ऑबिचुअरी, तो ऑबिचुअरी क्या है? आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ऑबिचुअरी के बारे में, शोक संदेश आते हैं, कोई मर जाता है उसके बारे में। तो ये क्या है? आर्टिकल है अबाउट समबडीज लाइफ एंड अचीवमेंट दैट इज प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर सून आफ्टर ही हैज़ डाइज। तो ऑबिचुअरी वो पब्लिश कराते हैं। होमेज, तो जो व्यक्ति रिस्पेक्टफुल था, मर गया, उसको श्रद्धांजलि देना है तो होमेज देना है। ट्रिब्यूट, समथिंग दैट इज सैड डन टू शो रिस्पेक्ट फॉर समबडी, है ना, किसी की रिस्पेक्ट में कुछ करना किसी के द्वारा, वो होमेज है। मॉर्चुअरी, तो मॉर्चुअरी आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल, मुर्दा घर होते हैं। अ प्लेस, रूम, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर दे आर बरीड और क्रीमेटेड, है ना, दफनाने के लिए जहाँ रखी जाती है। मॉर्चुअरी मुर्दा घर होते हैं, हॉस्पिटल में भी देखने को मिलते हैं। ऑस्टर, ऑस्टर का क्या मीनिंग होता है? तो ऑस्टर है एक पर्सन, एक मैन एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर द हॉर्सेज, घोड़ों की देखभाल करने के लिए रखा जाता है। ऑफ पीपल स्टेइंग एट द इन, जो इन में रहता है। चैंडलर क्या है? कैंडलर अ डीलर इन सप्लाईज और इक्विपमेंट फॉर द शिप्स ऑफ बोट, तो वो कैंडलर हो जाएगा, चैंडलर शायद इसका प्रोनाउंसिएशन। टेक्सिनोमी, टेक्सोनोमी क्या है? तो टेक्सोनोमी साइंटिफिक प्रोसेस है ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स। टेक्सोनोमी साइंटिफिक प्रोसेस है और क्लासीफाई थिंग वो। तो टेक्सोनोमी किसकी हम टेक्सोनोमी देखते हैं? ब्लूम्स की टेक्सोनोमी बहुत ज़्यादा फेमस है ना। और क्या कि वर्गीकरण जहाँ चीज़ों का दिखाया जाता है, और वो कैसा वर्गीकरण? साइंटिफिक वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन। टैक्सीडर्मी क्या है? तो टैक्सीडर्मी है आर्ट ऑफ स्टफिंग डेड एनिमल्स, बर्ड्स या फ्लैश विद a special material so that they may look like living ones and can be displayed। तो वो जो सजावट दिखावे के काम आते हैं, तो उनकी स्किन में क्या है? कुछ भी मटेरियल जो है स्टफ़ कर देते हैं, भर देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगी? टैक्सीडर्मी हो जाएगी। टैक्सिकोलॉजी क्या होती आएगा? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉइजन्स,
ओहो, ये नया है। टैक्सिकोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉइजन्स, जहर की साइंटिफिक स्टडी टैक्सिकोलॉजी कही जाएगी। तो जब भी आप ऐसे शॉर्ट्स देखें जहाँ जहरों का, वो जहाँ सांपों का जहर वगैरह, बिच्छू वगैरह का, तो आप याद रखें कि टैक्सिकोलॉजी ये जो स्टडी है, ऐसा बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं, है ना। डेमागॉग, डेमोग्राफी, तो डेमा किसके लिए है? प्रजा के लिए, जनता के लिए डेमोग्राफी, है ना, डेमोक्रेसी। और डेमोगॉग क्या है? अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन रीज़न। तो कुछ इमोशन के बिहाफ पर जो जीत ले जाता है, रीज़न के बिहाफ पर नहीं, तो ऐसा व्यक्ति डेमागॉग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति डेमागॉग कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसा भारत में बहुत सारे लोग हैं डेमागॉग। फिर तो डिक्टेटर, तो डिक्टेटर क्या है? अ पर्सन हु बिहेव्स एज इफ ही हैड कंप्लीट पावर ओवर अदर पीपल एंड टेल्स देम व्हाट टू डू, बताता है कि क्या करना है उन्हें। हिटलर डिक्टेटर है ना। और तानाशाह टायरेंट, तो टायरेंट भी डिक्टेटर होता है, ऐसा ही व्यक्ति होता है। तानाशाह व्यक्ति को टायरेंट हम कहते हैं। अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीट पावर इन अ कंट्री और यूज इट इन अ क्रूअल और अनफेयर वे, और जो उसको क्रूअल तरीके से, अनफेयर तरीके से उसे यूज़ करता है। पॉपुलरिटी, पॉपुलरिस्ट क्या होता है? पॉपुलरिस्ट पॉपुलरिटी से बना है। अ पर्सन हु फाइट्स फॉर द कॉमन मैन अगेंस्ट द इलाइट क्लास, तो जो उच्च वर्ग है, इलाइट क्लास है, उसके अगेंस्ट जो फाइट करने का काम करता है, वो क्या है? वो है पॉपुलरिस्ट। नेक्स्ट है फ्लाउंडर। तो फ्लाउंडरिंग करना क्या है? वर्ब है ये, और फ्लाउंडर करने का मतलब है कि छटपटाना। अब छटपटाएंगे हम क्यों? स्ट्रगल करेंगे किसी परेशानी से निकलने के लिए। अब मान लो किसी गड्ढे में फंस जाए कोई, तो फिर वो क्या करेगा? निकलने की कोशिश करेगा ना, तो वही स्ट्रगल फ्लाउंडर कहलाएगी। स्टम्बल, स्टैगर और फॉल्टर। योकल क्या है? एन अनएजुकेटेड एंड अनसोफिस्टिकेटेड। देखो, सोफिस्टिकेटेड मशीन है, तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब है मॉडर्न, या फिर जो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, है ना, स्किल्ड हैं। अब मशीन क्या स्किल्ड होंगी? पर्सन स्किल्ड है, तो सोफिस्टिकेटेड। अनसोफिस्टिकेटेड जो है, तो ऐसे उसको हम योकल कहेंगे, अनाड़ी कहेंगे, गंवारू कहेंगे, है ना। तो पर मैं गांव का तो नहीं कहना चाहती, क्योंकि गांव के व्यक्ति बहुत होशियार होते हैं, उनके अंदर समझदारी भी बहुत होती है, ठीक है, शहर के लोगों की अपेक्षा। क्योंकि शहर के लोगों को फैशन चाहिए, और गांव के लोग तर्क वितर्क के हिसाब से किसी चीज़ का उपयोग और दुरुपयोग करना वो जानते हैं। मैं समझती हूँ कि उनमें ज़्यादा ये सोचने की क्षमता होती है कि हम अपनी प्रकृति को, किसी संसाधन को किस तरह से यूज़ किया जाए, जबकि शहरों में नहीं होती, जो कि सत्य भी है, मैं समझती हूँ सही है। तो गांव के लोग मुझे पसंद है ना, उनकी इसी आदत की वजह से कि वो संसाधनों का, और मैं प्राकृतिक संसाधनों की बात करती हूँ, उनका कभी भी वो मिसयूज़ नहीं करते, दैट्स वाई। चाम क्या है? चम तो एक क्लोज फ्रेंड होता है, माई चम, है ना। एस्थेटिक क्या है? सौंदर्य के लिए आता है, ब्यूटी के लिए आता है। फाउल, FOUL, डिस्गस्टिंग और रिपल्सिव, तो और हीडियस। हाँ, तो ये क्या है? ये तो घृणित है, घृणा से भरा हुआ, तो फाउल। ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही होती है। इरेडिकेबल, तो इरेडेक्ट कर देना, क्या है? जड़ से उखाड़ देना, डिसरूट कर देना। फ्लेक्सिबल, तो कोई चीज़ कैसी है? मुड़ जाती है, फ्लेक्सिबल है। और इटिनिररी क्या होता है कि जो हम प्लानिंग करते हैं ना किसी जर्नी की पहले से, कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, तो वो इटिनररी है ना, जब हमें रूट वगैरह पता होता है। अ प्लानिंग ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, तो वो इटिनररी है। ट्रैवल किट क्या है? तो वो किट है जहाँ सारे सामान रखे हैं, और टॉयलेट आर्टिकल्स वगैरह ट्रैवलिंग के दौरान। स्केड्यूल क्या है? तो स्केड्यूल तो हम टाइम टेबल को कहेंगे, शेड्यूल। नेक्स्ट है कि ट्रैवलॉग क्या है? तो ट्रैवलॉग तो ऐसी फिल्म या कहानी, तो जो ट्रैवल के बारे में बताती है। अ फिल्म, मूवी, ब्रॉडकास्ट और पीस ऑफ वेटिंग अबाउट ट्रैवल, तो ट्रैवलॉग है ना, यात्रा वृत्तांत। प्लेगियरिज्म, तो ये हमारे बड़े ही महान हैं शेक्सपियर,
आर्टिस्ट, ड्रामाटिस्ट, आर्टिस्ट कह रही हूँ, राइटर, उनको प्लेगियरिस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वर्क लिखे थे बहुत सारे सोर्स उन्होंने क्या किए थे, दूसरों के ले लिए थे, वहाँ से उन्होंने लिखे, अपने कंटेम्पररीज के भी ले लिए, हिस्ट्री के तो क्या है ना। तो प्लेगियरिज्म क्या है? एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज, वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंड दैट दे आर देयर ओन। तो इस तरह का जो चोर होता है, किसी की पोएम चुरा के लिख दे, अपनी बना ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेगियरिस्ट कहेंगे। और वो तो नाउन पर्सन के लिए हो जाएगा, ये प्लेगियरिज्म है। सेप्टिसिज्म क्या है? एन इंस्टीट्यूशन ऑफ डाउटिंग दैट एन एटीट्यूड ऑफ डाउटिंग दैट क्लेम्स और स्टेटमेंट आर ट्रू और दैट समथिंग विल हैपन। ठीक है, तो ये क्या है? सेप्टिसिज्म एन एटीट्यूड, इस तरह का एक एटीट्यूड ऑफ डाउटिंग, जो डाउट करता है ना, दैट क्लेम्स, जो कहता है या स्टेटमेंट करता है, आर ट्रू, है ना, कि वो उसका जो वो कहना है वो सही है, और डेट समथिंग विल हैपन, कि कुछ होने वाला, तो वो सेप्टिसिज्म है। मैस्मेरिज्म का क्या मतलब है? कि संदेह करना, संदेहवाद। द एक्ट ऑफ इंड्यूसिंग हाइपोसिस, मतलब अनकॉन्शियस स्टेट इन विच समबडी कैन स्टिल सी एंड हियर एंड बी इन्फ्लुएंस टू फॉलोज कमांड्स और आंसर क्वेश्चन, तो वो मैस्मेरिज्म है। थोड़ी थोड़ी यादें हैं उसकी। ऑटिज्म एक बीमारी है, मेंटल बीमारी है, मेंटल कंडीशन है, इन विच अ पर्सन फाइंड्स इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिलेशनशिप्स विद अदर, तो दूसरे लोगों से उसको बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑटिज्म में इशारों में कुछ बताता है, उसकी बातें कुछ समझी नहीं जाती, इस तरह के बच्चे होते हैं। कैनिबल क्या है? अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मांसाहारी। सेवेज तो क्या है? क्रूअल पर्सन है, एग्रेसिव है, और क्या है? हार्म, ब्रूटल है, सेवेज का ब्रूटल। कैप्टर क्या है? अ पर्सन हु कैप्चर्स अ पर्सन, एनिमल्स, और कीप्स, और प्रिजनर में जो रखता है, इट इज़ एज अ प्रिजनर, तो वो है कैप्टर। नेक्स्ट वर्ड है कार्निवोर, तो एनिमल डेट ईट्स द फ्लैश और अदर एनिमल्स। तो कार्निवोर तो वो एनिमल है क्या जो कार्निवोरस मांस खाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंट हम लिटरेचर भी कर रहे हैं, लिस्ट में लिटरेरी टर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक टर्म भी आता है कि ट्रांसेंडेंटलिज्म। और ट्रांसेंडेंटलिज्म वो जो है वहाँ हमने पढ़ा, और यहाँ ये वर्ड आ गया ट्रांसेंडेंट, तो ये क्या है? सर्वोत्कृष्ट, है ना, सर्वोत्कृष्ट। तो सबसे उत्कृष्ट जो रचना होगी, जो हमारी सेंसरी क्या क्या देख सकती हैं, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, जहाँ तक जितना सुन सकते हैं, हमारी त्वचा फील कर सकती है ना, उससे भी परे जाके लिखना ट्रांसेंडेंटलिज्म, है ना। तो इस तरह का है। मंडेन क्या है? लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, वो मंडेन हो जाएगा, मंडेन, है ना। मन जहाँ मन नहीं दिया जाए वो मंडेन। तो कोई ऐसी चीज़ है एक्साइटमेंट, तो एक्साइटेड चीज़ है तो हम उसमें अपना मन दे देते हैं, पर मन देन का मन नहीं करता, जहाँ मन नहीं दिया जाता वो मंडेन। लैकिंग इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट। रिवाल्ड क्या है? रेफरिंग टू सेक्सुअल मैटर्स इन एन इररिलेवेंट और रूड वे। इंडिसेंट भद्दा होता है, बड़ा अश्लील होता है, तो ये राइबल इस तरह की भाषा है, राइवल्ड। कोर्स क्या होता है? कोर्स रफ होता है, खुरदुरा होता है, ठीक है, तो वो है कोर्स। नेक्स्ट है वल्नरेबल। देखो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनवल्नरेबल हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मगर कुछ कुछ बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वो वल्नरेबल का मतलब है यहाँ पे एडजेक्टिव। वल्नरेबल मतलब इम्प्रेसिव बाय रीज़न ऑफ एज, सॉरी वो मैं गलत बता गई। यहाँ पे क्या है? वल्नरेबल इम्प्रेसिव बाय रीज़न और ऑफ एज, प्रोफाउंडिंग ऑनर्ड। तो ये क्या है? वल्नरेबल जो कि क्या है? रेस्पेक्टेबल हैं, वल्नरेबल हैं, ऑनर्ड हैं, तो वो सम्मानित जो है। वेरिसियस मतलब हैबिचुअली स्पीकिंग द ट्रूथ प्रिसाइजली एक्यूरेट। तो वेरिसियस पर्सन जो कि क्या करेंगे? जो कि सत्यभाषी हैं, सत्य प्रेमी हैं, स्पीकिंग, है ना, तो वेरिसियस बोलने से है। वल्नरेबल
वो था वेनिरेबल, ये है वल्नरेबल। तो मैं इस वल्नरेबल की बात कर रही थी कि बी कैन इजीली हर्ट। इन वल्नरेबल होते हैं जो कि इजीली हर्ट नहीं होती, पर वल्नरेबल तो वेनिरेबल और वल्नरेबल, इसको याद रखना है इसमें अंतर कि वेनिरेबल और वल्नरेबल। इसीलिए ना ये इस तरह से करना बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े ही सटीक वर्ड होते हैं, हमें एक साथ में ही लिखे हुए मिल जाते हैं। और फिर इसको जब हम कर लेंगे तो फिर क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हमारी सही हो जाएगी, है ना। हम समझने लगेंगे कि किस तरह से करना है और कैसे चूज़ करना है। तो वेनिरेबल तो मतलब रेस्पेक्टेबल बर्ड हो गए वो पर्सन, सम्मानित बुजुर्ग। पर ये वल्नरेबल जो आसानी से क्या हो जाए, जिनकी जो इमोशंस और फिजिकली मेंटली जिसको हर्ट किया जा सके, जैसे वीक जो है ना, तो वही तो वल्नरेबल होगा, चपेट में जो आ जाए। बर्गर क्या है, बर्गर है एन ऑफिशियल हुज जॉब इज़ टू टेक केयर ऑफ द इनसाइड ऑफ अ चर्च, है ना, चर्च के आसपास और प्लेटफॉर्म सिंपल ड्यूटीज़ ड्यूरिंग चर्च। तो चर्च की जो सर्विस करता है वो बर्गर है। क्लेप्टोमेनिया मेनिया तो क्या होता है, एक पागलपन है। और ये कैसा पागलपन है कि भाई कुछ तुच्छ चीज़ों को चुराने का, स्टिल थिंग, है ना, इस तरह की मेंटल आदत है ये। तो क्या लिखा है, अ मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विच ही कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स, कि चुराने से बाज नहीं आता, चाहे वो छोटी चीज़ हो, किसी की झाड़ू ही पड़ी हो, किसी के घर के बाहर रख दी हो उसने, उसे भी उठा के ले जाएगा, और क्या 2 पैसे की चीज़। कॉन्ट्राबैंड तो क्या है कि कोई चीज़ जैसे कि इंपोर्ट किया जाना जिसका इलीगल हो और वो वर्जित, उसको कॉन्ट्राबैंड हम कहेंगे। नेक्स्ट है स्मगल। तो स्मगल कॉन्ट्राबैंड डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड इलिसिटी। तो स्मगल हम समझते हैं ना कि कुछ चीज़ें लोग स्मगल करके ले आते हैं, है ना, चुपचाप से चुरा के ले आते हैं, स्मगलिंग का कार उनका होता है। काउंटरफीट करना तो क्या है, काउंटरफीट होता है नकली, फेक मेड। टू लुक एग्जैक्टली, एक जैसा तो दिखती है काउंटरफीट में, लाइक समथिंग इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, कि लोगों को धोखा जिससे दिया जा सके। नेक्स्ट है फोर्ज्ड। तो फोर्ज क्या है, रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉडुलेंटली। तो इसका मतलब है फोर्ज करना, कॉपी करना, फोर्जरी होती है इसी से ही। रेथ क्या होता है, गारलैंड है, माला है, रेथ। और नेक्स्ट है विरागो का मतलब क्या है, अ डोमिनियरिंग, वॉयलेंट और बैड टेम्पर वीमेन विरागो होती है ना। एक वर्ड है अमेजन भी वीमेन के लिए आता है। रेवल क्या है, रेवल अ डिसऑर्डरली क्राउड मॉब। तो ऐसी भीड़ भाड़ जो बहुत डिसऑर्डर है, मतलब इधर उधर भीड़ भाग रही है, तो रेवल, भीड़, क्राउड से भी, मॉब से भी जो बड़ा बेकार कंडीशन होगा वो रावल होगा। आउटराइडर तो क्या होगा कि भाई जो अ पर्सन हु राइड्स अ मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल जो चलाता है, हॉर्स चलाता है, इन फ्रंट ऑफ, सामने, किसके सामने, बिसाइड या बराबर में, ऑफ अ व्हीकल, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उसके साइड में या उसके पीछे, इन ऑर्डर टू गिव प्रोटेक्शन, और किसके लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, तो वो आउटराइडर कहलाता है। एस्कॉर्ट तो हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारे टीचर एज एस्कॉर्ट हमारे साथ जाते हैं सुरक्षा के लिए। अ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल या व्हीकल दैट ट्रेवल्स विद समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और गार्ड हिम। तो बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो भी टीचर एस्कॉर्ट बनकर जाते हैं, है ना, इसे भी याद रखना, इससे भी याद रख लेना। नेविगेटर क्या होता है, नेविगेटर नेवी से अ पर्सन हु फाइंड्स द पोजीशन ऑफ शिप और प्लेन, कार वगैरह, तो वो नेविगेटर है। नेविगेटर क्या है कि हमें जिससे पता चल जाता है कि कोई इंसान कहाँ पर है ना। आउटराइडर हमने समझा ही दिया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या हैं। तो अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, बिब्लियोग्राफी, ठीक है। जबकि बायोग्राफी तो जीवनी होती है, लिथोग्राफी पत्थर पे लिखना, और ऑर्थोग्राफी हम किसको कहेंगे, इमला को कहेंगे ऑर्थोग्राफी। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ डेट और एन इवेंट, ईयरली सेलिब्रेशन है तो फिर वो एनिवर्सरी, ईयरली सेलिब्रेशन एनिवर्सरी हो जाएगा।
है ना, जबकि बर्थडे तो वो डे है जब बर्थ हुआ, जुबली 25 सेंचुरी 100 और एनिवर्सरी एवरी ईयर। कैन नॉट एक्सप्लेन तो इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल कैन नॉट एक्सप्लेन, इनएक्सप्लिसिट अस्पष्ट, इंटॉलरेबल ना सहन करने वाला, इरिवोकेबल तो इरिवोकेबल तो क्या होगा, वोकेबल तो बोलने वाला, और इरी चिड़चिड़ा, इरिवोकेबल इरी, है ना। नेक्स्ट है क्या, गवर्नमेंट बाई फ्यू पीपल तो ओलिगार्की, ओलिगार्की, और एरिस्टोक्रेसी तो अलग है, कुलीन तंत्र हो जाएगा, ओलिगार्की अल्पतंत्र, डिक्टेटरशिप तानाशाह, ब्यूरोक्रेसी तो फिर नौकरशाही हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी। तो द स्टेट ऑफ हैविंग अनमेरिड, तो अनमेरिड जहाँ पर है तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर होगा सेलिबेसी, सेलिबेसी तो सेलिबेसी क्या है, वो पवित्रता को कहेंगे। चैप्रन संरक्षिका होती है, इम्प्लोरल तो इम्प्लोर करने वाला खोज, और नियोगेमिस तो नया नया अभी जिसने विवाह किया है। अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंज तो इन डिफ़िकल्टी, तो किसी स्ट्रेंज को भी हेल्प कर दे तो वो स्मैरिटन है। अल्ट्रिस्ट तो परोपकारी है, किसी पुअर की, जान पहचान की, इस तरह की हेल्प करने वाला पर्सन। फिलंथ्रोपिस्ट भी क्या है, तो मानव जाति का प्रेम करने वाला, अगर ये होता मानव जाति को प्रेम करने वाला तो वो फिर फिलंथ्रोपिस्ट। और बेनिफिशियरी तो प्राप्त करने वाला है, बेनिफिशियरी तो उस प्रेम, उस हाँ हेल्प को प्राप्त करने वाला बेनिफिशियरी हो जाएगा। एन इवेंट विच हैपन वंस इन 5 ईयर, तो जो 5 ईयर में तो क्विनक्वेनियल, 5 ईयर में आ रहा है तो क्विनक्वेनियल, और सेप्टेनियल तो 7 ईयर में, इंटरेगम तो इंटरवल से याद रख लो, और पन तो दोहरा अर्थ रखने वाले पन होते हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल तो सेरिकल्चर हो जाएगा। सीरो कल्चर, सीरो कल्चर तो ब्लड में बैक्टीरिया वगैरह का जो है पालन, कुछ इस तरह का। सेरिकल्चर, और हाँ स्पेलिंग ये नहीं होगी, और सायरम कल्चर ये भैया एक अलग वर्ड है। मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जेजरेटिव स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, तो मीनिंगलेस लैंग्वेज है, तो मीनिंगलेस लैंग्वेज जो होगी वो क्या होगी, वो होगी रेटोरिक, तो बड़ी सुंदर लैंग्वेज है। रेटोरिक मीनिंगलेस नहीं होती, मीनिंग होता है और कहने का भी तरीका अच्छा होता है। ओरेटर तो बोलने वाला, पब्लिक स्पीकर भी बोलने वाला। ये होगा वर्बलाइजेशन, वर्बल बोलना, वर्ड्स बस बोलना, एक शब्द को मतलब एक बात को इतने शब्दों में बोलना कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, राई का पहाड़ हो जाए, इस तरह से। नेक्स्ट है द कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस 1 in 3 ईयर, तो 3 ईयर में तो TREE ट्री नहीं, ट्रीएनियल नहीं होगा, TRIENNIAL ट्रेनियल, ये वाला वर्ड हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पर्सन लिविंग इन बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, तो वो जो शेयर्ड एरियाज है वो कंडोमियम कहलाता है, कंडोमियम। तो इसे चलिए यहाँ पर है ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, तो 3 पावरफुल लोगों का ट्रियो, तो ट्रियो दोस्त हैं, है ना, पर वो लोग पावर में नहीं हैं। ट्रीटियम तो हाइड्रोजन वगैरह से, ट्राइवेट भी नहीं है, इसका आंसर है ट्रियम्बाइरेट, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, तो आफ्टर डेथ तो पोस्टमार्टम होगा, आफ्टर डेथ पोस्टमार्टम होगा, जैसे हम क्या कहेंगे, ऑटोप्सी कहेंगे। और बायोप्सी तो जब वो जिंदा है तब होता है। मॉर्चुअरी मुर्दा घर, ऑबिचुअरी शोक संदेश होता है, और होमेज तो क्या होता है, होमेज होता है श्रद्धांजलि। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज एट एन इन, तो जो हॉर्सेस देखने की देखभाल करने का काम करता है तो उसको हम ऑस्टलर कहेंगे, ऑस्टलर। मेट्रॉन क्या होती है, ओल्ड वीमेन होती है। और चैंडलर और एफिमिनेट तो क्या होता है, एक पुरुष जो कि जिसकी चाल ढाल से वो कैसा लगता है, वीमेन के जैसा लगता है, वो एफिमिनेट है। और चैंडलर हमने क्या देखा, तो चैंडलर क्या है, एक डीलर है, सप्लायर है ना, शिप वगैरह के आर्टिकल जो सप्लाई करता है। नेक्स्ट है साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे भी क्लासिफिकेशन आएगी ब्लूम्स की टैक्सीनोमी याद कर लेना, टैक्सीनोमी है ना, तो ये क्लासिफिकेशन है। टैक्सीडर्मी तो स्किन के लिए आती है ना, तो टैक्सीडर्मी तो भाई जो जिसकी इससे स्किन में कुछ स्टफिंग की जाए। और टैक्सिकोलॉजी
और क्लासियोलॉजी तो नहीं। और टैक्सियोलॉजी क्या होता है, जो जहर का, पॉइजन का, है ना, जैसे मैंने बताया कि उसको जो स्टडी करे पॉइजन की, तो वो टैक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर एंड प्रीजुडाइस। तो एक पॉलिटिकल लीडर है और जो अपीलिंग करता है पॉपुलर डिज़ायर और प्रीजुडाइज, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेमागॉग। इमोशंस के बल पे वो जीत लेता है, डेमागॉग। टायरेंट तानाशाह, डिक्टेटर भी तानाशाह होता है। पर पॉपुलरिस्ट कोई पर्सन होता है और वो क्या करता है, वो तो फाइट अगेंस्ट इलियट क्लास। तो क्या करता है, वो जो गरीब लोगों के लिए बड़ी लोगों से जो क्या करता है, अगेंस्ट जाता है। पॉपुलरिस्ट स्ट्रगल हेल्पलेसली, तो फ्लॉन्डर करना, है ना। और चाम तो क्लोज फ्रेंड होता है। और इम्प्लोरर तो क्या है, इम्प्लोर करने वाला बहन, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। इम्प्लोरर खोजने से है। और योकल तो क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो अनसोफिस्टिकेटेड है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या कि कंसंट्रेट विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। तो ब्यूटी से रिलेटेड जो वर्ड है वो एस्थेटिक है, एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र जिसे कहते हैं। हीडियस तो बहुत अपोजिट हो जाएगा, घृणा से भरा हुआ, है ना। फाउल भी क्या हो जाएगा, घृणा से भरा हुआ। और ग्रॉस, तो ग्रॉस क्या होगा, ग्रॉस मटेरियल भी होते हैं ना। ग्रॉस बेट हम कहते हैं, ग्रॉस निश्चित, है ना, मतलब औष के लिए आता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। तो ऑफिशियल्स की जो गवर्नमेंट है ना, कामगारों की नौकरशाह, तो ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। डिक्टेटरशिप तानाशाही, एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र और प्लूटोक्रेसी। और जो क्या है कुलीन तंत्र और प्लूटोक्रेसी क्या हो जाएगा, राजतंत्र जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है विच कैन बी रूटेड आउट। तो जो रूट आउट जिसे किया जा सके तो वो इरेडिकेबल, है ना, रूट आउट जिसे किया जा सके, इरेडिकेबल। इनकॉरिजिबल तो जिसको सुधारा ना जा सके, इनकॉरिजिबल। इंटरमेंट तो क्या हो जाएगा, मिलन से हो जाएगा। और एनिमिज्म